मुझे थोड़ी कार वाइड लगी है एज कम्पेयर टू WRV, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो यहाँ हेलो गाइस, वेलकम टू बर्नआउट। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू होंडा जैज़ के बारे में। और जो आज हमें कार मिली है वो होंडा इन्फिनिटी के सोना रोड शोरूम से मिली है, जो गुड़गांव में है। अगर आपको इनसे कार लेनी हो तो ये बेस्ट शोरूम है और इनके सेल्स पर्सन्स भी काफ़ी फ्रेंडली हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि जो भी हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मैं इसकी लुक की बात करूं तो जो इसकी लुक है काफ़ी सिंपल है, थोड़ी सी स्पोर्टी देने के लिए इसकी कोशिश करी गई है। बाकी जो इसकी ग्रिल है, ग्रिल काफ़ी ह्यूज है बेसिकली देखा जाए तो बाकी गाड़ियों से। थोड़ी सी हम इसको विड्थ इसकी थोड़ी ज़्यादा है और बीच में होंडा की जो बैजिंग है ये भी थोड़ा बड़ा इसको होंडा को लोगो दिया गया है। अगर हम इसके इंजन पे आएँ तो जो इसका इंजन है वो 1200 सीसी का इंजन है। अगर देखें तो ओपन है, कुछ ज़्यादा कवर्ड या पैक्ड नहीं कह सकते हम इसको। होंडा IB टेक लिखा है, 1200 सीसी इंजन है। और अगर आप बेस्ट पार्ट ये देख सकते हैं कि इसमें इंसुलेशन है और अच्छे से अटैच्ड है कि गाड़ी हीट उतनी ना करे। और अगर आप देखें तो बाकी गाड़ियों में इंजन इतना खुलता है, बट होंडा जैज़ में इंजन काफ़ी वाइड ओपन होता है, अगर आप देख सके तो। और अगर मैं बताऊं तो ये जो पावर प्रोड्यूस करती है ये 60 bhp प्रोड्यूस करती है एट 6000 RPM। और जो ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है वो ये 110 एट 4800 RPM। तो अब हम आएंगे इसकी लाइट्स पे। जो इसकी लाइट्स हैं वो हमें DRLs मिलते हैं विद LED हेडलैम्प्स और वाइट लाइट्स इसमें मिलती हैं। यहाँ पे हज़ार्ड लाइट ये टर्न इंडिकेटर्स के लिए आती हैं। अगर हम थोड़ा और नीचे आएँ तो थोड़ा और नीचे हमें इसमें मिलता है क्रोम फिनिशिंग के साथ हमें फॉग लैम्प्स मिलते हैं, वो भी LED मिलते हैं, हमें हाइलोजन नहीं मिलते टॉप मॉडल के अंदर। और यहाँ टोइंग के लिए और जो ये इसकी ग्रिल है, जो ग्रिल का डिज़ाइन है ये भी काफ़ी अच्छा है। और जो स्कर्व प्लेट लगाई गई है ये जो गाड़ी की लुक इन्हांस करती है। और यहाँ से भी जो इन्होंने कर्व दिए कि एयर डायनामिक की वजह से कि एयर अच्छे से काटे कार। तो अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो जो गाड़ी की लेंथ है, गाड़ी की लेंथ एज ऑब्वियस आपको पता ही है 4000 mm से ऑब्वियस सी बात है कम है कॉस्ट के हिसाब से। और गाड़ी हैचबैक है, छोटी में आती है, जैसे इसके कॉम्पिटिटर आप ग्रैंड i10 या i20 बोल सकते हैं। तो अगर हम इसकी साइड लुक की बात करें, इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी है। और जो क्रोम है, डोर पे हमें क्रोम्स मिले गए हैं और ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड हमें सेंसर्स मिलते हैं कार ओपन करने के लिए और लॉक करने के लिए। और अगर हम ORVMs की बात करें तो ORVMs भी काफ़ी हैवी है, ऐसा कोई लाइट वेट नहीं है। और हमें DRLs इस पे टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। और अगर हम टायर साइज़ पे आऊँ तो टायर हमें इसमें गुडईयर के टायर मिलते हैं, 5 स्पोक मिलते हैं क्रोम फिनिशिंग के साथ। ब्लैक अलॉयज इसमें नहीं मिलते, इसमें 15 इंचेस अलॉय मिलते हैं। और ट्यूबलेस टायर है, ऑब्वियस सी बात है। और जो एक्चुअल टायर का साइज़ है वो है 175 बाय 65 R15। तो और जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm है। और देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके और WRV के बीच में। और अगर आपको WRV देखनी है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, ऊपर आपको लिंक आ गया होगा WRV का। क्योंकि लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जैज़ लें, WRV लें, क्या लें। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी लेनी चाहिए और क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है दोनों कार्स में। तो अगर हम इसकी रियर लुक की बात करें, जिसकी रियर लुक है काफ़ी अच्छी है देखा जाए तो। और जो नीचे इन्होंने डिज़ाइन दिया गया है वो भी काफ़ी इन्हांस कर रहा है इसकी लुक। और अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर हमें इसमें नॉर्मल एंटीना मिलता है, शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता। और यहाँ पे ब्रेक लाइट है, ब्रेक लाइट का डिज़ाइन भी इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है। साथ में हमें यहाँ डिफॉगर मिलते हैं, रियर डिफॉगर्स। वाइपर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं है जैसा आपको पता है। और यहाँ पे हमें क्रोम फिनिशिंग मिलती है, क्रोम लाइन चल रही है। और यहाँ पे होंडा की बैजिंग
अगर हम थोड़ा सा और नीचे आएँ तो हमें इसमें रियर व्यू कैमरा मिलता है, और साइड अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड हल्का सा तो हमें जैज़ की बैजिंग, और राइट साइड में हमें जैसे मैंने आपको बताया ZX से IV टेक होंडा का, तो उसकी भी बैजिंग हमें मिलती है। और थोड़ा सा अगर और नीचे आते हैं तो हमें इसमें 4 सेंसर्स मिलते हैं। मेरे को एक चीज़ इस गाड़ी में नहीं समझ आई कि जो इसमें सेंसर्स हैं 2 नीचे दिए गए हैं और 2 ऊपर, इनको ये भी नीचे या साइड में देने चाहिए थे कि कोई व्हीकल साइड से जाए तो वो भी हमें मतलब पता चले और पार्क करने में कार ईजी हो। अगर मैं इसके बूट पे आता हूँ तो जिसके बूट है, बूट भी काफ़ी वाइड ओपन होता है, बेसिकली देखा जाए एकदम WRV जैसा है। और जो इसकी पार्शियल ट्रे है, पार्शियल ट्रे रिमूवेबल है, ऑब्वियसली ब्लैक है क्लोथ फिनिशिंग के साथ। और अगर हम इसकी बूट स्पेस की बात करें तो इसमें बूट स्पेस 354 लीटर्स की बूट स्पेस है, अप्रॉक्स 20 लीटर्स 25 लीटर्स कम है इसमें WRV से। और इसमें हमें लाइटिंग भी मिलती है, जैसे एग्जैक्ट आपको WRV में मिलती है। यहाँ पे हमारे को टूल किट दी गई है, टूल किट के साथ हमें यहाँ टूल किट एंड साथ में हमें एक्स्ट्रा टायर मिलता है, और ये भी ऑलमोस्ट अलॉय है। और देखा जाए तो हमारे पास फर्स्ट एड किट भी है इधर। तो अब हम चलेंगे रियर कंफर्ट पे और कि रियर डोर्स पे कि कार कैसी है। अगर हम इसके रियर डोर्स पे आते हैं तो आप डोर देख सकते हैं, अप्रॉक्स 90 to 85 डिग्रीज पे डोर खुलता है, इससे कम नहीं है। और जो डोर की लुक है, डोर की विंडो साइज आपको थोड़ा सा छोटा लग सकता है, बट जिस पे ये प्लास्टिक की फिनिशिंग दी गई है इसकी लुक इनहांस करने के लिए। और यहाँ पे हमें क्लोथ फिनिशिंग मिलती है बेज में। और अगर हम देखें तो यहाँ विंडोज़ अप एंड डाउन के लिए हम यहाँ अपनी छोटी सी चीज़ रख सकते हैं, जैसे कैंडीज़ या कुछ भी ऐसे। और यहाँ पे आराम से 1 लीटर की बॉटल आ सकती है, आप ध्यान से देखें तो। और इस कार के अंदर हमें जैसे यहाँ स्पीकर्स दिए गए हैं, स्पीकर की डिज़ाइनिंग ऑलमोस्ट बेसिक है, देखा जाए तो कोई 3D टच या डायमंड कट में नहीं दिया गया। तो अब हम आएंगे इसके रियर कंफर्ट पे। अगर मैं बात करूँ इसके रियर कंफर्ट की, तो रियर कंफर्ट भी डिसेंट है, एज सच गुड नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। आप देख ही पा रहे होंगे जो मेरा हेडरूम है, हेडरूम भी मेरी हाइट 6 फीट है, तो अप्रॉक्स अगर आप देख पाए तो इतना सा गैप बचता है बस, एज ज़्यादा नहीं है। अगर आप बोलें हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है, वो सीट के साथ अटैच्ड है, ऐसा आपका सर हिलता रहेगा बार बार अगर आप तेज़ गाड़ी चलेगी या अगर डिसेंट स्पीड पे भी चलती है तो भी। आर्मरेस्ट भी नहीं दिया गया इस कार के अंदर, ऑब्वियस ही बात है कॉस्ट कटिंग के हिसाब से। और अगर मैं बात करूँ तो लेग रूम अच्छा है, क्योंकि सीट अभी आगे हो रखी है, मेरे हिसाब से सेट नहीं है। बट होंडा का रियर कंफर्ट एज़ कम्पेयर टू बाकी कार्स अच्छा ही होता है, तो काफ़ी अच्छा। बट जो लेग रूम है, लेग रूम पे हल्का सा कर्व बना हुआ है कि अगर मैं पैर आगे करूँ तो लेग ऊपर जा रही है, एकदम सेम नहीं है इसका। तो और यहाँ पे मैं बात करूँ हम्प की, तो हम्प ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बहुत छोटा सा है कि थर्ड पैसेंजर को लेग रूम में बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है हेडरूम में होगी क्योंकि हेडरेस्ट नहीं है। ना हमें रियर AC वेंट्स मिलते हैं, ना 12 वोल्ट का चार्जर, एज ऑलवेज टू कॉस्ट कटिंग के लिए। ना हमें इसमें मैगजीन होल्डर मिलता है, टॉप मॉडल में भी हमें मैगजीन होल्डर नहीं मिलता। तो अब हम चलते हैं आगे डोर्स पे और आगे का कंफर्ट बताता हूँ मैं आपको। एज आप देख सकते हैं कि काफ़ी वाइड ओपन होता है, और फिनिशिंग भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसा है। बट मुझे एक ड्रॉबैक लगा इसके फिनिशिंग पे कि बेज है, बेज थोड़ा जल्दी ख़राब हो सकता है। बट इन्होंने जैसे ब्लैक इंटीरियर दिया है, तो हमें सीट्स भी अगर ब्लैक मिलती तो इसकी काफ़ी लुक अच्छी होती। अगर मैं आऊँ तो हमें यहीं पे सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, ORVMs, लॉक अनलॉक, विंडोज़ लॉक करने के लिए, और ऑटो यहाँ पे हमें मिलता है, ऑटो अप एंड डाउन। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये जो हमें कप होल्डर है, कप होल्डर में हम रख सकते हैं, एक तरीके का ये चिलर की तरह ही काम कर सकते हैं। और जो सीट्स हैं, सीट 6 वे एडजस्टेबल है, साथ में हमें यहाँ सपोर्ट भी दिया गया है कि आप अच्छे से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं कार के अंदर। और ना हमें ट्रैक्शन ऑफ कंट्रोल के लिए मिला है, क्योंकि एज कार हैचबैक है तो कॉस्ट कटिंग करेंगे ही, बट होंडा के हिसाब से कार काफ़ी अच्छी है। अब मैं आपको अंदर बैठ के बताता हूँ कि कार कैसी है बैठने में। तो अब मैं कार करूँगा स्टार्ट, तो ऑब्वियसली और पुश बटन है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट प्रेस किया और लाइट आ गई है इस पे पुश बटन पे। तो अगर मैं इसके डायल की बात करूं तो डायल पे आप देख ही पा रहे होंगे कि डिट्टो सेम है जैसे ये अपनी होंडा
सिटी में देते थे 2019, 18 में, और WRV में या अमेज में, ये सब में सेम आता है, इसके फीचर्स सेम है। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अब जैसे इसमें ब्लू लाइट आती है, इसमें ये है कि अगर आप ज़्यादा जाएगी, आप तेज़ चलाएंगे तो ग्रीन हो सकती है या रेड होगी, तो इसमें ये फीचर है। एज सच कुछ नहीं है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करें तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस अपना वॉल्यूम अप एंड डाउन, सोर्स, एंड टू चेंज द सॉन्ग। अगर मैं बात करूँ इसके राइट साइड में हमें क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। क्रूज़ कंट्रोल में सबसे अच्छी चीज़ है कि हम यहीं से अपनी स्पीड इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं, और कैंसिल करेंगे तो क्रूज़ कंट्रोल कैंसिल हो जाएगा। क्रूज़ कंट्रोल इनका 60 स्पीड के ऊपर चलता है। सबसे अच्छी बात है कि छोटी कार में भी इन्होंने दिया है क्रूज़ कंट्रोल, और यहाँ से कॉल डिक्लाइन करने के लिए या उठाने के लिए या वॉइस कमांड होती है। अगर मैं ओवरऑल इसके स्टीयरिंग की बात करूँ तो जो इसका स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग पे भी डिट्टो ऑलमोस्ट सेम दिया गया है WRV और इसका कवर। एज कुछ नहीं है, बट ग्रिपिंग मैं बोल सकता हूँ थोड़ी अच्छी है, बट स्वेटिंग भी हो सकती है आपको। अगर मैं आऊँ इसके इंफोटेनमेंट पे, इंफोटेनमेंट भी आप WRV की वीडियो देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम है, कुछ ऐसा सच डिफरेंस नहीं है, क्योंकि होंडा सिटी में भी ये सेम ही देते हैं। और देखें तो इसमें सारे एंड्रॉयड ऑटो, बेसिक का एप्पल कारप्ले एंड टच स्क्रीन है। तो यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फ़ोन, फोटोज़, ऑडियो सब। और हमें AC कंट्रोल्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलते हैं, मोड्स हमें मिलते हैं। साथ में अगर हम थोड़ा नीचे आए तो हमें इसमें 12 वोल्ट का चार्जर मिलता है, और हमें USB पोर्ट मिलता है अपने फ़ोन चार्ज करने के लिए 2। तो अगर हम थोड़ी सी बात करूँ तो यहाँ पे हम अपना आराम से एक फ़ोन रख सकते हैं, और यहाँ पे जैसे 2 कप होल्डर है, जैसे अभी एक बॉटल भी पड़ी है डिसेंट। तो अगर मैं इसके गियर पे आऊँ तो गियर आप देख पा रहे हैं कि इसमें PRNDS है। सबसे अच्छी बात है कि छोटी कार के हिसाब से, हैचबैक के हिसाब से हमें इसमें स्पोर्ट्स वर्जन भी मिलता है। इंक्लूडिंग दिस हमें पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, आप देख पाएँ तो लेफ्ट साइड माइनस है एंड राइट साइड प्लस है, ये सबसे अच्छी बात है। और हज़ार्ड लाइट्स के लिए यहाँ पे हमें स्विच दिया गया है, और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हर जगह सिल्वर फिनिशिंग दी गई है, जैसे AC वेंट्स पे, या यहाँ पे अगर हम बात करें इंटीरियर पे, और ब्लैक स्टिचिंग के साथ जो इसकी लुक इनहांस करता है। अगर मैं बात करूँ इसके जैसे यहाँ पे हैंड ब्रेक है, हम कुछ भी सामान रख सकते हैं, या अगर आर्म रेस्ट की बात करें तो आर्म रेस्ट भी फुली ओपन नहीं होता, डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस है। एज़ कम्पेयर टू होंडा सिटी हमें इसमें ज़्यादा स्पेस मिलती है। तो अब हम आएंगे इसके, हमें डे एंड नाइट ऑटो नहीं मिलता, मैनुअली हमें ऑपरेट करना पड़ता है। साथ में हमें येलो लाइट्स मिलती है, LED लाइटिंग्स भी नहीं मिलती। और अगर मैं साइड मिरर्स की बात करूं तो हमें इसमें सिर्फ मिरर मिलता है, हमें लाइट्स नहीं मिलती। सेम विथ को ड्राइवर एज वेल, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बट इसकी सनरूफ अच्छी है। सनरूफ आप देखें, मैं एक ही बार प्रेस करूंगा बटन और कार सनरूफ ओपन हो जाएगी, देख सकते हैं आप। जैसे सनरूफ काफ़ी वाइड है, और ये जैसे सेम ही सनरूफ डालते हैं होंडा सिटी, WRV, जैज़। मुझे थोड़ी कार वाइड लगी है एज़ कम्पेयर टू WRV, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें A पिलर के साथ थोड़ी सी स्पेस मिलती है, जो कार को हल्का सा एयरी बनाती है। ड्राइविंग पे अगर हम बात करते हैं तो ड्राइविंग का पर्सनली हमें ये बेटर लगा है कि जो इस कार की स्टेबिलिटी है और सब है वो इसकी बेटर है। बट WRV का अगर आप देख सकते हैं तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, उसको आप ऑफ रोडिंग के पे भी कभी कभार लेके जा सकते हैं, बट ये फैमिली कार के हिसाब से अच्छी है। और इसकी एवरेज भी मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू WRV। उसमें आपको पेट्रोल में मिलती है 9 to 10 कस्टमर फीडबैक है, और इसमें आपको आराम से ऑटोमेटिक में 13 या 14 भी आप निकाल सकते हो। ऑब्वियसली बात है, आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है। अगर हम इसमें सेफ्टी फीचर्स की बात करें, सेफ्टी फीचर्स में हमें डुअल एयरबैग्स मिलते हैं, 6 एयरबैग्स नहीं मिलते, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड। एंड हमें इसमें सेफ्टी के लिए ABS विद EBD, इंजन मोबिलाइजेशन एंड काफ़ी कुछ मिलता है। अगर हम देखें तो इसमें इंजन नॉइज़ भी, अगर कार स्टार्ट है अभी और मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा कि कार स्टार्ट है, कुछ है, बहुत साइलेंट कार है, और AC भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो ओवरऑल मुझे कार काफ़ी अच्छी लगी, बट
आप इसको एक बार देखिए, अगर आप i20 या i10 लेते हैं ऑटोमेटिक का कोई भी वर्जन, आप इसको भी चला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड अगर आप चाहते हैं हम कोई भी और वीडियो बनाएं किसी भी कार पे, या आपको कोई भी चीज़ जाननी है, तो आप हमें या तो कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे, या आप हमें इंस्टा पे DM कर दीजिए। सो थैंक यू।